ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो टुडेस टॉपिक इज इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था रियल नंबर सिस्टम। हम लोग वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया है। क्यों? बिकॉज आपका फाइनल पे वो नहीं आने वाला है, तो इसलिए मैं वो टॉपिक को भी फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया हूँ। ओके, सो टुडेस टॉपिक विल बी इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? ओके, तो स्टैटिस्टिक्स देखो, स्टैटिस्टिक्स का दो डेफिनेशन है। एक हो गया आपका प्लूरल और नैरो सेंस बोलते हैं हम लोग उसको, प्लूरल और नैरो सेंस, और दूसरा हो गया आपका सिंगुलर और वाइडर सेंस। ओके, तो अभी हम लोग इसको समझते हैं। इन द प्लूरल और नैरोअर सेंस, स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा दैट इज फैक्ट्स एंड फिगर्स पर्टेनिंग टू एनी इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या है? जो प्लूरल सेंस देखो और नैरो सेंस, नैरो सेंस मतलब कम। इसका जो मतलब नाम प्लूरल है, लेकिन इसका जो सेंस है वो नैरो है। नैरो है मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है कम है। ये एक्चुअली परफेक्ट नहीं है डेफिनेशन, लेकिन हम लोग को जानना है। मतलब पहले के कॉन्सेप्ट से क्या बोला गया है? स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा दैट इज फैक्ट्स एंड फिगर्स पर्टेनिंग टू एनी इन्वेस्टिगेशन। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा जो है, जो वैल्यूज़ है, जो फैक्ट्स है एंड जो फिगर्स है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, जो कि ट्रू नहीं है। लेकिन इन द सिंगुलर और वाइडर सेंस इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स विच इंक्लूड्स द थ्योरी एंड टेक्निक्स यूज फॉर कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग इन्फरेंसेस फ्रॉम द न्यूमेरिकल डाटा। तो सिंगुलर सेंस और इसको हम लोग बोल सकते हैं वाइडर सेंस में क्या बोला गया है? स्टैटिस्टिक्स क्या एक सब्जेक्ट बोल सकते हो। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थ्योरी एंड टेक्निक्स इज फॉर कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द न्यूमेरिकल डाटा। तो डाटा को आप कैसे कलेक्ट करोगे? डाटा का मतलब क्या है? हम लोग जिससे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो हो गया आपका डाटा। तो डाटा को कैसे कलेक्ट करें, उसको कैसे प्रेजेंट करें, उसको हम लोग डाटा को कैसे एनालाइज करें एंड उससे हम लोग कैसे कंक्लूजन निकालें, वो सब चीज़ टोटल इंक्लूडिंग द टेक्निक्स एंड थ्योरी इज योर स्टैटिस्टिक्स। ये आपका वाइडर सेंस पे मतलब इसका मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स का। ओके, तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम पे आता है। व्हाट इज द प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पे एक्सप्लेन द सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपको ये जानना है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो देखो, हमें यहाँ पे डायरेक्टली की पॉइंट्स को लिखा हुआ, पॉइंट्स को आपको एग्जाम पे क्वेश्चन जनरली आता है 5 मार्क्स के लिए। तो आपको पॉइंट्स को लिखना है 7 पॉइंट्स से, तो आप 5 पॉइंट लिखो एंड पॉइंट्स को आपको हाईलाइट भी करना है, मीन्स एक्सप्लेन भी करना है। ऑलराइट, एक्सप्लेन आपको एक्सप्लेनेशन बुक में मिल जाएगा, तो मैं आपको मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा देता हूँ। ओके, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। एक सिंगल एक फिगर को हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा? आपका कलेक्शन रहेगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का, डाटास का कलेक्शन रहेगा, तो सब को लेके आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, सपोज पकड़ लो मैं आपसे आपका मार्क्स पूछ रहा हूँ CMST, तो उससे मुझे कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपका क्लास का अगर CMST का मार्क्स मैं पूछता हूँ, तो उससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दैट अच्छा दैट आपका परफॉर्मेंस कहाँ पे है, क्लास का एवरेज कैसा है, क्लास का परफॉर्मेंस क्या है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। ओके, नंबर 2, स्टेटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। तो स्टेटिस्टिक्स जो है बहुत सारे कॉजेस से अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका मतलब जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो कितना परफेक्टली डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको ठीक से आता है कि नहीं डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, उसने कोई इरोड तो नहीं किया होगा। तो बहुत सारा फैक्टर्स है जिससे स्टेटिस्टिक्स का इफेक्ट होता है, तो इसलिए लिखा गया है स्टेटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? स्टेटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। तो मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं तुम बहुत अच्छे हो, तो इसमें इस ये वाला जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ तुम बहुत अच्छे हो, इसका कोई प्लेस नहीं है स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स में हर एक चीज़ मतलब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। सपोज मैं आपको कुछ अगर वैल्यू देता हूँ, पकड़ लो 1 इज़ योर वेरी गुड, 2 इज़ योर गुड, 3 इज़ योर बैड। तो अगर आपको मैं बोलता हूँ यू आर वन, मतलब उस आपका मैं कुछ न्यूमेरिकली अगर एक्सप्रेस करता हूँ देन ओनली उसका मीनिंग कुछ होगा। लेकिन ऐसे ही हम लोग अगर बोल देते हैं दैट तुम अच्छे हो, तुम नहीं हो, तो वो सब स्टेटिस्टिक्स पे नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 4, स्टेटिस्टिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो स्टेटिस्टिक्स को मतलब एन्यूमरेटेड मतलब एस्टिमेट करने के लिए हम लोग को कुछ डिज़ायर्ड एक्यूरेसी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, जिससे हम लोग स्टेटिस्टिक्स को उसका मतलब कि एस्टिमेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका कॉस्ट कितना है, बजट कितना है, ठीक है। तो बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नंबर 5, स्टेटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो देखो स्टेटिस्टिक्स जो प्रॉपर प्रोसीड्यूर है उसमें हम लोग को एक सिस्टमेटिक मैनर पे जाके कलेक्ट करना है। पहले रॉ डाटा निकालते हैं, रॉ डाटा को हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर उससे हम लोग कंक्लूजन पे जाते हैं, राइट। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स होता है, स्टेप्स होता है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, जो हम लोग कमिंग चैप्टर पे हम लोग सीखेंगे। ओके,
स्टेटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पज। ऐसे ही हम लोग स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट नहीं करता है, कुछ प्री डिटरमाइंड पर्पज होता है, किसी पर्पज़ के लिए हम लोग स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले, कुछ महीने पहले असम पे हुआ था एनआरसी, राइट। तो एनआरसी पे क्या हुआ था, घर घर पे जाके कलेक्शन हुआ था डाटा का, राइट। तो वो मतलब पकड़ लो ऑनलाइन मोड से कलेक्ट हुआ था, सॉरी। तो ऑनलाइन मोड से कलेक्ट हुआ था। अब आप कहीं पे जाके ऑफिस में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो देखो, वो एक काइंड ऑफ क्या है, स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो कुछ एक पर्पज़ पकड़ लो, कुछ एक पर्पज़ के साथ वो मतलब स्टार्ट किया गया था। तो हमेशा एक पर्पज़ होता ही है। नंबर 7, स्टेटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो स्टेटिस्टिक्स का क्या है, मतलब हर एक दूसरे के साथ कुछ एक रिलेशन रहता है। ऐसे हम लोग विदाउट एनी रिलेशन स्टेटिस्टिक्स का यूज़ नहीं करते। देयर इज़ ऑलवेज ए सम रिलेशन विद द हेल्प ऑफ विच वी फाइंड स्टेटिस्टिक्स। ओके, स्टेटिस्टिक्स का मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो आपको मतलब ये पॉइंट आपको याद रहना है। और आपको एक्सप्लेनेशन हर एक पॉइंट का 1-2 लाइन याद रखना है, जो जिसके लिए आप बुक रेफर कर सकते हो। ओके।